नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मंगल दृश्य देखा है। यह दृश्य देखना अपने आप में मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का क्षण होता है। जिस रूप को पाने के लिए देव लोग भी तरसते हैं और जहाँ कहीं पर भी इस तरह का कार्य घटित होता है, देव लोग भी इन श्रमणों के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा यह मंगल स्वरूप निर्ग्रंथ रूप कहलाता है, जो सभी दुखों को नष्ट करने का मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है, सभी प्रकार के सुखों को देने का मार्ग है। आप लोग इस मंगल निर्ग्रंथ दीक्षा को इस रूप में देखें कि संसार का सुख क्षणिक होता है, नश्वर होता है, और आत्मिक सुख शाश्वत होता है। उस आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए नश्वर सुख का त्याग करना आवश्यक होता है। इसी का नाम निर्ग्रंथ श्रवण दीक्षा कहलाती है। ऐसी यह दीक्षा आज इस पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र पर घटित हुई। मैं खुद भी नहीं सोच पा रहा कि ये सिद्ध क्षेत्र पर मैं कहाँ से गया और कैसे आ गया। जब मैं अपने अतीत को याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि आचार्य महाराज के श्री संघ में मेरा सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था तो इसी गुजरात की भूमि से हुआ था। और वह सिद्ध क्षेत्र तारंगाजी सिद्ध क्षेत्र था, जहाँ पर आचार्य महाराज ने मुझे ब्रह्मचारी अवस्था में स्वीकृति दी कि हाँ, अब से आप हमारे संघ में रहेंगे। उस अवस्था में जब आचार्य महाराज ने तारंगा जी में बुलाया, उसी समय पर आचार्य महाराज यहाँ से ही निकल कर के तारंगा जी गए थे और यहाँ पर वह 3 दिन रुके थे, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। आज इस क्षेत्र पर जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे याद आता है कि आचार्य महाराज के संग में रह कर के उनके सानिध्य में गुजरात के जो प्रमुख तीर्थ हैं, वह चाहे तारंगा जी हो, मांगी तुंगी हो, गिरनार हो, इन 3 सभी क्षेत्रों की वंदना मैंने कर ली थी, लेकिन यही एक क्षेत्र छूटा हुआ था जिस क्षेत्र की हमने वंदना नहीं की थी। ऐसा कुछ संयोग अचानक से कुछ बना। मुझे लगता है कि इस धरा की पुण्य भूमि ने ही मुझे खींचा। मैं जा तो कहीं और रहा था, इंदौर की तरफ के सिद्ध क्षेत्रों की तरफ, लेकिन अचानक से ही न जाने कभी कभी सामायिक के समय पर कुछ अच्छे विचार दिमाग में इस तरह से आ जाते हैं कि दिशाएं अपने आप परिवर्तित हो जाती हैं। और आपको ये जानकर के हर्ष होगा कि आचार्य महाराज के संग से, आचार्य महाराज की इस परंपरा में गुजरात क्षेत्र में यह प्रथम मुनि दीक्षा का यह समारोह आप लोगों ने देखा। यह क्षेत्र भी अपने आप में पावागढ़ क्षेत्र, जिसे हम कहें पावर का गढ़ है, जिसका नाम है पावागढ़। बहुत पावर है इस क्षेत्र में। 5 करोड़ मुनि महाराज, लवकुश जैसे महान योद्धा और उसके साथ लाट देश के बड़े बड़े नरेंद्र राजाओं ने जहाँ पर मुनि दीक्षा ग्रहण करके सिद्धत्व प्राप्त किया हो, ऐसी यह पवित्र भूमि पर आप सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हुए। हमें तो ऐसा भाव था कि हम तो सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के सिद्ध भूमि पर, जैसे आचार्य महाराज ने पहली बार द्रोणगिरी में मुनि श्री समय सागर जी को दीक्षा दी थी, शांत भाव से एकांत में ऐसे ही दे दूंगा, ऐसा विचार करके मैं निकला था। लेकिन विचारों को भी लोग पढ़ते रहते हैं और यहाँ आते आते कुछ ना कुछ इस तरह से लोगों ने मन का भाव पकड़ ही लिया कि वह इस तरह का यह एक इतना विशाल रूप ले लिया, जिसको मैं देख करके सोच रहा हूं कि गुजरात में भी धर्म है और गुजरात के साथ साथ इन सिद्ध भूमियों से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये भी आज भी इन सिद्ध भूमियों से जुड़े हुए हैं और इस तरह के दृश्यों को देख करके अपने आप को पवित्र करने का, मंगल बनाने का भाव आज भी रखे हुए हैं। यह क्षेत्र
यह काल, यह सभी कुछ अपने आप में मंगलमय है। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, यह आषाढ़ का महीना चल रहा है। लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा आग्रह किए, चाहे वो इंदौर के लोग हों, यहाँ आज भी नीमच के लोग बैठे हैं, 52 गजा के लोग हैं, रास्ते में तो बागड़ क्षेत्रीय उमड़ पड़ा, चाहे वो खांदू कॉलोनी हो, चाहे वो बड़ौदिया हो, चाहे वो घाटोल हो और चाहे दाहोद हो। इन सबको बाईपास करके मैं निकला, है ना। कहीं कहीं जहां अत्यधिक रूप से जाना ही आवश्यकता वहां जाना पड़ा, बड़ौदिया, उसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं था। बाकी सब क्षेत्रों को, सब लोगों की समाज को मैं बाईपास करके निकला। मैं जल्दी में था, लोग समझ नहीं पा रहे थे महाराज कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हम इनसे एक ही बात कर रहे थे, अभी मुझे अपना काम करना है, तुम्हारा काम बाद में। चातुर्मास की प्रक्रिया बाद में हम बताएंगे क्या होगा, कैसे होगा। और आश्चर्य की बात है कि अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि चातुर्मास कहाँ होगा। तो पहले एक कार्य करना था, इसलिए जल्दी में आ रहा था। और जल्दी इस बात की भी थी कि मेरे मन में एक भाव आया, विचार आया कि यह जो आषाढ़ मास है, आपको बताऊं कि इसी आषाढ़ मास में आचार्य शिव सागर जी महाराज की दीक्षा हुई। इसी आषाढ़ मास में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की दीक्षा हुई। तालियां बजाने नहीं जानते तुम लोग? और इसी आषाढ़ मास में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मुनि दीक्षा दी थी। ये वही आषाढ़ मास है। इसलिए हमने इस आषाढ़ मास को चुना और हमने कहा यह मास जब तक कुछ और योग रहते हैं ज्योतिष के अनुसार, जब तक यह योग्य रहता है तब तक हम वहां पहुंच जाएं। और इसी कारण से जल्दी थी। आज की शुभ तिथि एकादशी की तिथि है और इस एकादशी की तिथि में यह आज मंगल कार्य आप लोगों ने देखा। जीवन में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि जिन आचार्य महाराज के संग में रहकर के हमने जो ज्ञान, ध्यान, शिक्षा, संस्कार, व्रतों का पालन करना सीखा, आज उन्हीं आचार्य महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हीं आचार्य महाराज के दिए हुए उन सब ज्ञान, ध्यान और शिक्षा के संस्कारों को किन्हीं और शिष्यों को देने के लिए हमारे अंदर योग्यता आ सकती थी, ये हमें भी विश्वास नहीं था। लेकिन आज ये कार्य घटित हुआ। नियम से आचार्य महाराज जहां कहीं भी होंगे आज बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे। वो इसलिए दे रहे होंगे क्योंकि जब वो साक्षात सामने रहते थे तब हमेशा कहा करते थे, जाओ माल बेचो, ग्राहकी करो, हमेशा कहा करते थे। यहां तक कि ब्रह्मचारिणी बहनों से भी कहा करते थे, ग्राहकी करना सीखो, माल बेचो। ये उनके मन के अंदर हमेशा भाव रहा करता था। आज जब हम याद करते हैं, लगभग 2000 की बात होगी, सन 2000 की, जब सागर में आचार्य महाराज के समक्ष हमने एक बार प्रवचन दिया था और आचार्य महाराज को हमने कुछ अच्छी अच्छी उपमाओं से जब प्रवचन में संबोधित किया था, तो आचार्य महाराज प्रसन्न होकर के कहते थे कि तुम भी एक भगोना ले लो, तुम भी खूब दूध बांटो, तुम भी खूब मलाई खाओ, तुम भी खूब लोगों को खिलाओ। आचार्य महाराज के अंदर इतनी उदारता थी कि वो हमेशा शिष्यों के लिए कहा करते थे, हमने जो ज्ञान दिया है उसे दूसरों को दो। यहां तक कि जब कुंडलपुर महोत्सव में उन्होंने हमें बुलाया और उस समय पर भी उन्होंने जब आपस में बैठ करके चर्चा की, तो वो ऐसी बात कहा करते थे कि आप लोगों को इस तरह की बातें विद्वानों को बतानी चाहिए, समाज को बतानी चाहिए। उनका हमेशा भाव रहता था ज्ञान दूसरों तक पहुंचे, सम्यक ज्ञान दूसरों के पास भी अवश्य पहुंचना चाहिए। आज कुछ नया नहीं हुआ है। घर परिवार बड़ा होता है, पिता चले जाते हैं, बड़ा भाई पिता की गद्दी पर बैठते हैं, और भी छोटे भाई होते हैं, उनके भी अपने अगर कहीं बच्चे होते हैं, परिवार बढ़ता है, तो बड़े भाई को भी खुशी होती है और पिता को भी खुशी होती है। ऐसा कोई भाई नहीं होगा जिसे घर परिवार कुटुंब की वृद्धि से प्रसन्नता ना हो। यह कुटुंब की वृद्धि है, आचार्य महाराज के कुटुंब की वृद्धि है। सभी अपने अपने संबंधों के साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य महाराज के शिष्य प्रशिष्यों की वृद्धि है
जो पट्टाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी हैं, उनके अपनी उस शिष्य परंपरा की वृद्धि है। और इस तरह की यह वृद्धि एक परिवार के कुटुंब की वृद्धि है। इसे इसी रूप में अगर आप देखेंगे तो आप सम्यक ज्ञानी कहलाएंगे। आचार्य महाराज हमेशा इसी तरह की उदार भावना रखा करते थे। जब वो अपने सामने सामने रह करके ग्राहकी करने के लिए प्रेरित करते थे, माल बेचो इसके लिए प्रेरित करते थे। अब जब कोई अच्छा शोरूम कहीं खुल जाए तो वो कितने खुश होंगे। एक नई एजेंसी, एक नया प्रोडक्ट बनने के लिए नई मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाए तो वो कितना खुश होंगे। उनकी उदारता का कोई नाप नहीं था। वो कभी किसी भी से ईर्ष्या करना तो दूर की बात, कभी भी किसी शत्रु या उनका कोई विरोधी भी होता था उसके प्रति भी समभाव रखते थे, प्रसन्नता का भाव रखते थे। उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। इसलिए कभी कोई उनकी बुराई नहीं कर सका। कोई उनके अनुसार चले या न चले, किसी अन्य पंथ का हो, किसी अन्य मत का हो, कोई और भी संत परंपरा का हो, तो भी वह आचार्य महाराज उन सबके प्रति एक ऐसा सद्भाव रखते थे कि जो उनके दूसरे थे वो भी उनके अपने हो जाते थे। ये तो हमारा अपना घर परिवार कुटुंब की बात है। अगर ये सब हमारा ही अपना घर परिवार कुटुंब हमसे अलग होगा तो आचार्य महाराज के ज्ञान और उनकी विशालता का हम कैसे आगे बढ़ाने का भाव कर सकेंगे। आप सोचें इस बात को कि घर में अगर बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, अपना एक नया बिजनेस शुरू करता है, तो घर के बड़े लोगों को प्रसन्नता होती है और यही प्रसन्नता होना उन बड़ों की उदारता कहलाती है। मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि इस तरह से आचार्य महाराज के इस कुटुंब की वृद्धि हो रही है और घर में बच्चे के बच्चे होते चले जाएं और घर के बड़े लोग उन सबको देख पाएं, देखते रहें, नहीं भी देख पाएं तो ऊपर से आशीर्वाद तो देते ही हैं। यह हमेशा भाव आप लोगों के जैसे जीवन में रहता है, ऐसे ही यह मोक्ष मार्ग पर चलने वाले लोगों का भाव है। हम सभी लोग गुरु परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं और वही आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा में आज यह 4 मुनि दीक्षाएं आप लोगों के सामने इस पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र पर हुई। यह सिद्ध क्षेत्र भूमि जहां पर अभी हमने ऊपर की वंदना भी नहीं की है, फिर भी अभी यहाँ नीचे बैठे बैठे जब से आया हूं 2 दिन से, इतना सामायिक में आनंद लगता है कि बस बैठ जाओ तो ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान हो जाता है। इतनी पवित्रता हमें यहाँ पर महसूस होती है। ऐसी इस पुण्य भूमि पर मैं अपने आप चला आ रहा था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं पावागढ़ कैसा है, पावागढ़ में कितना स्थान है, कौन सी कमेटी है, कौन से लोग हैं, क्या करेंगे, क्या होगा। बिल्कुल निश्चिंत चला जा रहा था क्योंकि मुझे अपना काम करना था, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन यह गुजरात के लोगों की कहें, यहाँ जो श्रेष्ठी उपस्थित हुए, चाहे ये महेश भाई हो, चाहे ये सभी अशोक भाई हो, चाहे कटारिया जी हो, इन सब ने दाहोद की समाज और बड़ौदिया की समाज का तो कहना ही क्या, जिन्होंने इतना लंबा विहार ऐसे कराया जैसे कि एक गांव से हम दूसरे गांव में जा रहे हों। ऐसे पूरा का पूरा विहार, इतना लंबा विहार, गर्मी में चलते चलते सारे मुनि महाराज, ऐलक महाराज ऐसे थक गए। लोग पूछ रहे थे, कह रहे थे, महाराज क्या आपने इनको पका लिया, आपने कहीं जल्दी दीक्षा तो नहीं दे दी। मैंने कहा सबसे ज्यादा मनोभाव जब बिगड़ता है तो वो प्रतिकूलताओं के कारण से बिगड़ता है। तो मैंने इनकी परीक्षा ली और सबसे ज्यादा प्रतिकूलता होती है विहार में। घर में बैठे कहीं प्रतिकूलता नहीं होती, एक स्थान एक शहर में जब बैठे कहीं प्रतिकूलता नहीं होती। जब से इनकी अलग दीक्षा हुई तब से मैं इनको चला रहा हूं। कहां दिल्ली, कहां ये गुजरात, कहां आप सोचो जनवरी का महीना और 6 महीने के अंदर हम दिल्ली से चल करके इस गुजरात में आ गए। इतना इनको चलाया, तपाया, पकाया, गर्मी में भी इनको चलाया और मैं इनको देखता रहा, ये कब उबलते हैं, ये कब गुस्सा करते हैं, ये कब मचलते हैं, ये किस बात से क्रोधित होते हैं। लेकिन मैंने देखा चारों के अंदर किसी भी क्षण, किसी भी प्रसंग में, किसी भी मेरे निर्णय से कोई इनके अंदर गुस्सा नहीं आया। इससे ज्यादा और कोई प्रतिकूलता अब किसी को क्या बिल्कुल अग्नि में डालना है क्या?
आदमी के जीवन में परीक्षा लेने का एक छोटा सा भी भाव आता है तो वह भी परीक्षा अगर सफल हो जाती है तो वह सफल होता चला जाता है। ये सभी लोग भले ही दीक्षा लिए हुए 6 महीने हो, लेकिन इनके पूर्व में गृहस्थ जीवन से ये सभी बहुत अच्छी साधना करने वाले लोग रहे हैं। इन सभी ने 4-4, 6-6, 10-10 साल से साधना की है। आचार्य महाराज से व्रत लेकर के घरों में रह करके बहुत अच्छे ढंग से जीवन जिया है, साधना की है और अच्छा सब कुछ पढ़ लिख करके सब कुछ समृद्धियां अपने घर परिवार में होकर के भी उन सबका त्याग किया। ये त्याग ही कहलाता है कर्म फल का त्याग। सुन रहे हो? कर्मों का त्याग नहीं होता जो आप कहते रहते हो मेरे कर्मों का नाश हो। कर्मों का नाश तुम्हारे कभी नहीं हो सकता, तुम्हारा ही नाश हो जाएगा। कर्म फल का पहले नाश करना सीखो। इसको भी आचार्यों ने कर्म फल संन्यास कहा है। क्या बोलते हैं इसको? कर्म फल संन्यास। हमें अच्छे कर्म का फल मिल रहा है लेकिन फिर भी हम उसको नहीं भोगना चाह रहे, उसका भी हमने संन्यास कर दिया। इस निर्ग्रंथ दीक्षा को आपको इसी रूप में देखना चाहिए। ये शुभ जो पुण्य कर्म है उनको भी छोड़ना इसी तरह से संभव हो सकता है। इसी को कहते हैं कर्म फल संन्यास। और इस तरह का संन्यास इन लोगों ने धारण किया। इस गुजरात की भूमि पर आते आते यहाँ के श्रेष्ठियों ने, यहाँ के अध्यक्ष आदि सभी कमेटी के लोगों ने इतने सुंदर ढंग से इस तरह की व्यवस्था बनवाई और कोई भी तरह का कोई अविरोध नहीं उत्पन्न हुआ और सारी आसपास की समाज ने मिलकर के इस उत्सव को एक महोत्सव का रूप दे दिया। पावागढ़ में इतने लोगों की उपस्थिति तो मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन यह सब आप लोगों के अंदर धर्मानुराग का भाव जो है उसी का परिणाम है। आचार्य गुरुदेव की इस महती कृपा को मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि उन्होंने जो मुझे दिया वह दीक्षा भी दी, शिक्षा भी दी। और एक साधक के जीवन में 6 काल आते हैं, उनमें एक तीसरा काल आता है गढ़ पोषण काल। मेरा अब ये गढ़ पोषण काल प्रारंभ हो रहा है। अभी मेरे 3 काल के बाद 3 काल और बाकी हैं, वो मेरे आत्माश्रित हैं, उन्हें भी मैं पूरा करूंगा। उम्र पूरी होने तक सब कुछ करूंगा। मैंने अपनी पूरी जीवन को क्लासिफाइड कर रखा है। आज से मेरा यह गढ़ पोषण काल प्रारंभ होता है। जो गढ़ बनता है उसका पोषण करना जरूरी होता है। जैसे आप अपने परिवार के बच्चों का पोषण करते हैं, ऐसे ही इन बच्चों का पोषण करना शिक्षा दीक्षा के बाद संभव होता है। दीक्षा से पहले की शिक्षा अलग होती है और दीक्षा के बाद की शिक्षा अलग होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, दीक्षित होना अलग बात है और शिष्य होना अलग बात है। दीक्षित होकर के कोई भी कहीं दीक्षा लेकर के कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो शिष्य होता है वह गुरु के सानिध्य में रहकर के गुरु उसे अपना सर्वस्व देता है और शिष्य के अंदर वह शक्ति भरता है जो उसके पास है। इस तरह का गुरु शिष्य संबंध ही भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से चला आ रहा है। आप सब पढ़ते हैं परम गुरुभ्यो नमः, परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। ये सब परम पंच महागुरु कहलाते हैं। 5 ही परमेष्टि पंच महागुरु कहलाते हैं और इन पंच महागुरुओं की यह आराधना करने से ही ऐसा गुरुत्व प्राप्त होता है। जो आज ये सामान्य बालक थे, ऐलक बने और आज ये गुरु बन गए, पंच गुरुओं की श्रेणी में आ गए। यह जीवन का नहीं, अनेक अनेक जन्मों के अर्जित पुण्यों के फल से इस तरह की बुद्धि बनती है, इस तरह का समर्पण भाव बनता है, तब यह शिष्यत्व का भाव आता है। जैसे आचार्य महाराज के द्वारा उनके अपने गुरु का शिष्यत्व प्राप्त हुआ, उनके सेवा से हमें उनका शिष्यत्व प्राप्त हुआ, वैसे ही उसी परंपरा में आज इन लोगों को भी एक शिष्यत्व का भाव प्राप्त हुआ। और आचार्य समय सागर जी महाराज हमारे पट्टाचार्य हैं, रहेंगे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। वो तो पट्टाचार्य रह करके अपने जीवन को जिस तरह से संघ के साथ मिलकर के सुशोभित कर रहे हैं, हम भी उसी परंपरा में उन्हीं पट्टाचार्य को आज भी उसी तरह से मानते हुए, उनका आदर करते हुए, उनको परोक्ष में नमोस्तु करते हुए इन सब बच्चों के लिए भी उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हम सब एक ही कुटुंब के लोग हैं। भेदभाव करना एक सामान्य श्रावक की बात हो सकती है, लेकिन मुनि महाराज, आचार्य महाराज कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं कर सकते। बोलिए महावीर भगवान की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज
न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।